चलिए, सो जो रिटर्निंग व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि जो मास्टर क्लास है वो स्टार्ट हो रहा है, इस संडे को है शायद 30 मार्च को। अक्टूबर नहीं बोला, होपफुली मैंने राइट। सो ये मास्टर क्लास का रजिस्ट्रेशन है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो करा लीजिए। आई थिंक इसका जो कम्युनिकेशन है वो 2-4 दिन के अंदर या फिर आपकी मेल आईडी पर आना आपको स्टार्ट हो जाएगा। सो ये रजिस्ट्रेशन है और यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी है और ये मास्टर क्लास में डिस्कस करेंगे चार्ट पैटर्न्स एंड द स्ट्रक्चर। आज के सेशन में बात करें उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो रिटेल ट्रेडर है, पता है आपको कि उसका जो मेजॉरिटी ऑफ जो टाइम है, एनर्जी है, एफर्ट्स हैं, वो पता है जिस तरह के वो आर्टिकल्स देखता है, जिस तरह के वो वीडियोस कंज्यूम करता है सोशल मीडिया पर, जिस तरह के वो न्यूज़ चैनल पर अपना कंटेंट कंज्यूम करता है, उसमें पता है इश्यूज़ किस तरह से आते हैं। आज एक्चुअली मुझे एक नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन में कुछ ये हेडिंग थी कि बैड न्यूज़ फॉर दीपेंद्र गोयल, जोमेटो का सीईओ। जिनको नहीं मालूम उनको बता दूं। अब इसमें क्या लिखा हुआ, ज़रा इसको ध्यान से पढ़ो कि इस बंदे को 12,500 का लॉस हो गया। अब आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ोगे कि क्या है, क्या सिनारियोज, राइट। तो रिसेंटली अगर आप देखो, जो भी रीज़न वो बताएं, कोई इश्यूज़ नहीं, बट मैं बता रहा कि क्या कोशिश कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये है ना, सब कुछ मिसलीडिंग होता है। मिसलीडिंग क्यों है? वो जो आर्टिकल है वो आपको ये बता रहा है कि ये जो बंदा सीईओ जिसने कंपनी फाउंड करी है, उसके पास मोस्ट प्रॉब्ली शेयर्स होंगे, राइट। किसी केस में मेजॉरिटी है, किसी केस में माइनॉरिटी है, जो भी केस हो। बट ये जो डाउनफॉल आप देख रहे हो, राइट, या जब करेक्शन आप देख रहे हो, तो उसमें क्या है, वो बोल रहे हैं कि इसमें इन भाई साहब का 12,500 करोड़ का इन्हें लॉस जो है वो फेस किया हुआ है, राइट। यही आम आदमी को यही समझ में आएगा, लेकिन यही तो इशू है। एक्चुअली ये ऐसे होता नहीं है, ये सब है ना आर्टिकल्स में अच्छा लगता होंगे। जैसे कुछ भी स्टॉक ऊपर नहीं नीचे चला जाता होगा तो लिख देते होंगे झुनझुन वाला को आज हुआ बिगेस्ट लॉस, जबकि ऐसा लॉस होगा। एक चीज़ समझो ज़रा, आपके पास एक गोल्ड कॉइन है, वो गोल्ड कॉइन है, मान लीजिए उसका भाव 5,000 रुपये कम हो गया, तो क्या आपको 5,000 का लॉस हो गया है? और अगर हाँ, तो आपको थोड़ी सी इकोनॉमिक क्लास की ज़रूरत है या फिर थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज की ज़रूरत है, राइट। जब तक आप उसे बेचोगे नहीं, आपको लॉस कैसे हुआ है, राइट। वो तो अनरियलाइज्ड लॉस है। एक रियलाइजेशन वाला लॉस होता है, अनरियलाइज होता है। रियलाइज मतलब जब आप बेच दोगे तो आपको 5,000 का लॉस होगा। लेकिन मान लीजिए आपने 50,000 में खरीदा, अभी 45,000 चल रहा है, तो चुपचाप बैठे रहो। आपको भी वैसे बेचना थोड़ी है, राइट। जो गोल्ड कॉइन है वो आप बेचने के लिए लाए थे क्या? गोल्ड कॉइन है भाई, ऊपर ही जाना है। तो ये जो 4-5 हज़ार का लॉस दिख रहा है आपको, ये किसी काम का नहीं है, तो ढिंडोरा पीटने की क्या ज़रूरत है? मतलब, या फिर जो मीडिया वाले हैं वो लिख दें कि इस आदमी को 5,000 का लॉस हुआ है, उस आर्टिकल का कोई सेंस है? आप रिटेल ट्रेडर हो, आप रिटेल इन्वेस्टर हो, ये आर्टिकल पढ़कर आपको क्या बेनिफिट होगा, मुझे ये बताएं, राइट। मैं बताता हूँ क्या बेनिफिट होगा। ज़ीरो, नन। आपका टाइम और जाएगा, एनर्जी और जाएगी इस एफर्ट को पढ़ने में। ये पूरा बकवास सा आर्टिकल, और ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। इवन आप भी, आप निफ्टी में देखोगे, इतने एफआईआई की सेलिंग हुई है, इतने डीआईआई की सेलिंग हुई है, इतने ये किया है, इस वजह से मार्केट ऐसा है, और इस वजह से इन्वेस्टर्स को इतना लॉस या ट्रेडर्स को इतना लॉस हो गया। जब तक वो लॉस और प्रॉफिट्स रियलाइज नहीं होता, तब तक वो लॉस या प्रॉफिट कुछ नहीं होता है। जस्ट फ्लक्चुएशन ऑफ द मार्केट। मार्केट को ठीक से समझना पड़ेगा, और यहाँ पे टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की बजाय कहाँ पर टाइम और एनर्जी वेस्ट करनी है या फिर अंडरस्टैंड करनी है। देखो, ये है चार्ट, हम है रिटेल ट्रेडर। या तो चार्ट मत देखो, ज़ीरो बिल्कुल बंद कर दो, राइट। और अगर 1 सेकंड के लिए भी तुम्हारा एनालिसिस चार्ट पर आ रहा है तो मेरी बात गौर से सुनो कि जो चार्ट आपके सामने है, इसमें इतनी कैपेबिलिटी है और इतनी अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पर, या फिर इतनी इन्फॉर्मेशन वहाँ अवेलेबल है। कुछ नहीं लगाना है, ना इंडिकेटर्स, ना लाइक मूविंग एवरेज, ना कोई फ्रिक्वेंसी वॉल्यूम इंडिकेटर, राइट, ना कुछ और देखना है। सिर्फ इस चार्ट को देखो, और इस चार्ट को जब आप देखोगे तो ये एंटिसिपेट कर सकते हो आप पैटर्न्स के बेसिस पे, क्योंकि चार्ट्स में क्या होता है, फ्लक्चुएशन होती है। और जब ये फ्लक्चुएशन होती है तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे जहाँ पर हमारे इंडिया में जहाँ भूकंप आता है, राइट, तो उसके पहले जो वो मीटर होता है, उसमें जो ऐसे लाइक जो भी लाइनें चलती हैं, आई डोंट नो व्हाट दे आर कॉल्ड, बट उसको देखकर आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि कितनी तीव्रता का, कितना किस तरह से भूकंप वहाँ पर आ सकता है। तो वहाँ पे ऑलरेडी जो मेजरमेंट है गवर्नमेंट वो लेना स्टार्ट कर देती है। तो वैसे ही आप जो हो अपने कैपिटल या फंड्स के मैनेजर हो, तो आप यहाँ पे जो ये फ्लक्चुएशन देखोगे तो मार्केट वहाँ पैटर्न नहीं बना रहा है, मार्केट थोड़ी पैटर्न बनाने को बैठा है, पर वो जो मूवमेंट करता है उस मूवमेंट्स में कुछ क्लूज होते हैं, और उन क्लूज के हिसाब से आप ये एंटिसिपेट कर सकते हो बेझिझक। बेझिझक मतलब कि कैसे, ये इसको एंटिसिपेशन करना नहीं बोलते, ये दिस इज
बकवास, रद्दी, किसी काम का नहीं है ये। आपके काम किसी लाइक आने वाला नहीं है। आज यहाँ पे आप सेल कर दोगे, लेट से पैसा बना भी लिया, तो इस एनालिसिस का कोई मतलब नहीं। प्रॉपर एनालिसिस किस तरह से होता है कि लेट से कि जैसे एक ये आर्टिकल है, अगर एक आर्टिकल आपको इस तरह से फ़ायदा देगा, या फिर लेट से कि यहाँ पे जब मार्केट हो, मान लीजिए यहाँ पे मार्केट है, अब यहाँ पर आप इस पैटर्न और इस स्ट्रक्चर को रीड कर सकें, और इस पैटर्न और स्ट्रक्चर को जब आप रीड करेंगे तो आपको ये एंटिसिपेशन वहाँ पर देखने को मिल सकती है कि ये जो फेज़ है ये इस तरह से जाके इस तरह से नीचे आ सकता है। दैट मीन्स कि अगर आपने बाइस करना है तो करें, कोई दिक्कत नहीं है, बट दैट्स द करेक्टिव स्ट्रक्चर, तो आपको वो पता होना चाहिए। और जब ये पता होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो ट्रेड सेटअप्स होगा, आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स ने एक्चुअली यहाँ सेल भी एग्जीक्यूट किया होगा, पर ये मार्केट थोड़ा सा ये इस तरह से मूवमेंट करता है, उसमें बाहर आ गए, फिर यहाँ से मूवमेंट किया बाहर आ गए, फिर यहाँ से मूवमेंट किया वो बाहर आ गए, राइट। तो बाहर क्यों आ गए? क्योंकि पता ही नहीं है। लेकिन बाय ऑल मीन्स अगर आप चार्ट पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को रीड करेंगे तो यहाँ पर विदाउट एनी सब्जेक्टिविटी मतलब कि आज का अपडेट आपको बताता हूँ, निफ्टी का अपना ग्रुप का अपडेट है ये। 22 नहीं है भाई, आज है 26 मार्च। सो ये 26 मार्च आज का लाइव सेशन का अपडेट है। इस सेशन में रिगार्डलेस द केस आप देख सकते हो, ये जो अपडेट है स्टैंड अलोन अपडेट है। देख भाई, ये है स्ट्रक्चर, ये कर सकता है। अब प्लान द ट्रेड सेटअप अकॉर्डिंगली। रेजिस्टेंस भी वहाँ पर डिस्कस किया गया है, 23,701, दैट इज़ द रेजिस्टेंस, और वो भी तब जब मार्केट यहाँ चल रहा हो। कोई इफ़ नहीं है, कोई बट नहीं कि ये ऐसा पैटर्न होगा तो ऐसा करेंगे, वैसा पैटर्न, कुछ नहीं करना है। यहाँ इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इतना पैटर्न और स्ट्रक्चर मार्केट में लिखा हुआ है, उसको रीड करना आना चाहिए। रीड करोगे तो ये देख सकते हो कि यहाँ से ऊपर जाएंगे तो नीचे आ सकते हैं, विच मीन्स कि अगर हमने यहाँ सेल किया है गैप फिलिंग के लिए, तो आप गैप फिलिंग पे एग्जिट कर दो, क्योंकि या तो ये पुल बैक करेगा तो आपको बेटर एंट्री मिल सकती है, या फिर अगर आप यहाँ पे लेट्स से एग्जिट नहीं भी करते हैं अपनी सेलिंग साइड के लिए, क्योंकि आपको लगता है मार्केट 23,500 तक जाएगा, लेकिन जाने का तरीका भी क्या है? क्या वो ऐसे जाएगा, राइट, या फिर पुल बैक करके जाएगा? और पुल बैक करके जाएगा तो हम कहाँ तक उसको सेल सेटअप्स में देखेंगे? तो वेव एनालिसिस एंड चार्ट पैटर्न्स आपको ये अलाउ करते हैं कि पहली चीज़ तो आप जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने हो उसे रीड करो, उसको रीड करके कुछ प्रोजेक्ट करो, उसे प्रोजेक्ट करके अपने लेवल्स लेके आओ, उन लेवल्स पे आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करो, और जब वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो उस ट्रेड्स को अकॉर्डिंगली प्लान करो। विच मीन्स कि अगर कोई ट्रेडर यहाँ पे सेल कर रहा है तो पहले ही बता दो मुझे कि ये चीज़ यहाँ से पलटेगी कि यहाँ से पलटेगी कि यहाँ से पलटेगी, ताकि मैं ये जो पुल बैक आएंगे उसमें अपना दिमाग ख़राब ना करता फिरूँ, या फिर जो मेंटल हरासमेंट होता है मार्केट का कि 10,000 का प्रॉफिट दिखा के -2,000 का लॉस दिखा रहा है, उससे मैं बच जाऊँ, ताकि मुझे पता हो कि भाई करना क्या है। मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रेडर्स हैं जो लॉस कर रहे हैं उन्हें यही चीज़ नहीं मालूम है, बिल्कुल नहीं मालूम है। और अगर आपका जो एंटिसिपेशन है या एनालिसिस है और एग्जीक्यूशन है, अगर इस तरह से होता है तो पहली चीज़ तो मेंटल पीस मिलता है आपको, विच मीन्स कि यहाँ ट्रेड लिया है, लेट्स से नहीं चली तो इधर चला गया, तो भाई क्या, कौन सी बड़ी बात हो गई, राइट। मैंने कुछ प्लान किया था, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा होगा, तो वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो वो इसीलिए होता है कि भाई मेरी जो ट्रेड है अगर मेरे अगेंस्ट में जाए तो मैं बच सकूँ, दूसरी ट्रेड कर लेंगे। एक ट्रेड ज़िंदगी थोड़ी बदलेगी, राइट। क्या बोलते हैं, जैसे आपका कोई आपकी ज़िंदगी में इतने सारे साल हैं, इतने सारे दिन हैं, एक दिन ख़राब गया तो क्या पूरी ज़िंदगी को कोसने बैठोगे क्या कि अरे ये क्या ज़िंदगी है, बकवास सी ज़िंदगी है, ऐसा, राइट। तो एक दिन है भाई, होता रहता है, सभी दिन एक जैसे नहीं होते, कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं, कुछ दिन बुरे हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, गेट अप एंड लाइक गेट वेल सून, फिर से पूरा एनर्जी के साथ नया दिन स्टार्ट करो, देखो अगला दिन किस हिसाब से आता है। और अगर कभी कभार वो ऐसा करता है तो कभी कभार वो ऐसा भी करता है। जब ये करता है तो इशू यहाँ पर यह जाता है कि प्रॉफिट्स हम यहाँ पे बुक कर लेते हैं, तो जब देना होता है तब तो 100% देंगे हम कि हाँ इतना लॉस था उतना लॉस था, लेकिन जब लेना होता है तो ये जो पुल बैक है यहाँ पर, इस पुल बैक में जब आप सिनारियोज देखोगे तो कईयों ने यहाँ सेल किया है, यहाँ डर गए, यहाँ सेल किया, यहाँ डर गए, अरे यार ये सब तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, ऐसा ले रहा था। हाँ तो सपोर्ट ले रहा था तो ठीक है ना, ये जो फॉर्मेशन है ना, एक करेक्शन फॉर्मेशन है। इतने रोज आके यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 फिर लार्जर स्केल का करेक्शन, इफ़ नॉट रिवर्सल देन कंटिन्यूएशन। तो ये जो बीच में तुम यहाँ पर देख रहे हो ये क्या है, ये करेक्शन ही तो है। और जब ये करेक्शन और क्रैश में फ़र्क होता है, तो उस हिसाब से अगर आप इनकी फॉर्मेशन देखोगे तो मार्केट खुद ही बोल रहा भाई
ये है मोटिव तुम्हारा, ये है करेक्शन तुम्हारा, तो नेक्स्ट मोटिव आपका इधर ही आएगा क्योंकि लार्जर वेव की डायरेक्शन है। इस वेव को या इस स्ट्रक्चर को फिनिश होना पड़ेगा इन रिगार्ड्स टू डू दैट। और अगर मार्केट वो आपको दिखा सकता है तो आपको रीड करना आना चाहिए, और आपने रीड किया तो वेल एंड गुड, बहुत इजीली आप उसे रीड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं डेली पर अभी का चार्ट दिखाऊं तो इसमें ही लोग पगला रहे हैं कि इतना गिर गया है मार्केट, कईयों ने अपनी एसआईपीज बंद कर दी, कईयों ने अपनी इन्वेस्टमेंट लॉसेस में बेची हैं। कुछ ट्रेडर्स जो हैं, आई थिंक इन्वेस्टर्स, आई डोंट नो, 2024 अपना क्या बोलते हैं, ये अगस्त सितंबर में एंट्री किया थे, राइट, या फिर कुछ शायद जून में भी एंट्री किए थे, राइट। इतना प्रॉफिट देखा लेकिन इवेंचुअली यहाँ काट दी, तो यहाँ इसीलिए आप आए थे क्या, राइट। तो क्रैश और करेक्शन में फ़र्क होता है। मैं आपको निफ्टी का चार्ट बताता हूँ, ये निफ्टी का चार्ट है। अगर आपको वेव्स की चार्ट पैटर्न्स की एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो आप पता है क्या रीड कर सकते हो, इस पूरे के पूरे चार्ट को इजीली रीड कर सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या कर रहा है, फिर यहाँ पे वही बात है कि ये इसको ऐसे देख लिया और ऐसे कर लिया, फिर पता चला अरे 1 2 3 4 5 और ये तो गिरने वाला, क्रैश होने वाला, एवरीथिंग इज़ गोइंग डाउन। ऐसा नहीं होता भाई। यहाँ पर प्रॉपरली अगर आप देखोगे ना तो ये जो करेक्शन मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया, ये एक्चुअली इसका करेक्शन है, इंटरनली बेसिस पे करेक्शन हुआ है उसका। सो दैट मीन्स कि जो कैलकुलेशन होगी आपकी वो यहाँ से है, दैट इज़ द वन, दैट इज़ द टू एंड दैट इज़ द ऑन गोइंग थर्ड वेव। ऑन गोइंग थर्ड वेव मतलब कि लार्जेस्ट वेव, यूजुअली ये लार्जेस्ट वेव होती है। और अगर नहीं विश्वास है तो अभी चल रहा है, इस वीडियो को सेव कर लेना, कहीं पे लिख लेना लिंक से, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, पर अभी कितना चल रहा है, 23,486 के आसपास आने वाला। अभी जो करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है मोस्ट प्रॉब्ली 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। ये जो है आने वाले 10-15 साल, अगर स्टॉक मार्केट से आप लोगों ने बेनिफिट उठा लिया तो उठा लिया, नहीं तो 15-20 साल बाद क्या होगा कि स्टॉक मार्केट भी हो जाएगा सैचुरेटेड, क्योंकि लार्जेस्ट जो इकोनॉमीज़ है वर्ल्ड में वो आपकी 3-4 ही रहने वाली हैं। मे बी टॉप पर शायद चाइना आपको देखेगा, राइट, अभी करंटली यूएस है। सेकंड पे मोस्ट प्रॉब्ली आपको यूएसए दिखेगा, और थर्ड पर आपको मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया दिखेगा। और प्रोजेक्शन अगर इसी तरह से चलती रही तो इवेंचुअली हमारी लाइफ टाइम में होपफुली ये जो होगा इधर आ जाएगा। लेकिन ये 3 कंट्रीज़ या ये 3 वर्ल्ड की इकोनॉमी डोमिनेट करेंगी। ये मोस्ट प्रॉब्ली अभी 20 से 25 ट्रिलियन के आसपास है। ये मोस्ट प्रॉब्ली अभी आई थिंक 20 से 30 ट्रिलियन के आसपास होगी, एग्जैक्टली नंबर मुझे याद नहीं, बट रेफरेंस बता रहा हूँ आपको। और ये जो है आपकी 3 से 4 ट्रिलियन के आसपास है। डिफरेंस देख रहे हो, 4 से 5 गुना का है। तो हम हैं यहाँ और टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं। टेक्निकल जिस तरह से आपको यहाँ पर दिख रहा है 1 2 और 3, तो सपोर्ट कर रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 नहीं है जो यहाँ पे क्रैश ढूंढोगे आप। सो क्रैश और करेक्शन में फ़र्क होता है। इवेंचुअली अगर ये भी आप देखो तो क्रैश नहीं है इन रिगार्ड्स टू दिस मोटिव, राइट। वो इंटरनल वेव पर जरूर आप क्रैश बोल सकते हो, होपफुली बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पे भी जो टाइटल्स हैं वो आपको 2020 का क्रैश और ये सब दिखेगा। वैसे तो देखो क्रैश करेक्शन 2018 का भी है, ये भी है, वो भी है, राइट। ये भी एक, आप ये जो करेक्शन आप देख रहे हो ये एक्चुअली पूरी वेव की हो रही है यहाँ पर। ये पूरी वेव की करेक्शन, अगर आपका आई मीन रीड करना सीखो ना, सामने तो दिख रहा है, आपको दिख नहीं रहा है क्या? ये जो करेक्शन है वो इसका करेक्शन और इसका करेक्शन और इसका करेक्शन नहीं है, ये पूरी वेव का करेक्शन है। और इसको इस तरह से रीड किया है क्योंकि वेव साइकिल में जो होता है वो थर्ड वेव आपकी लॉन्गेस्ट होती है, और उसमें कोई भी फिब और कोई भी एंटिसिपेशन आप सोच नहीं सकते। क्योंकि अगर एक एग्जांपल बताऊं मैं आपको, कोई चीज़ अगर 10-20 रुपये या 2 रुपये पे चल रही है तो वो आने वाले टाइम में 3,000, 4,000, 8,000 हो सकती है। अब इस पर कौन सा फिब लगा दोगे आप जो आपको ऐसे नंबर मिल जाएंगे? इसमें सिर्फ एक ही काम आ सकता है, वो है आपका वेव साइकिल। वो क्या चीज़ या वो क्या भला है? मतलब कि आप इस वेव को ऊपर जाते हुए ट्रेल करो। एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ टाटा मोटर का। सो मोस्ट प्रॉब्ली जो टाटा मोटर का अपना, आपको बाइंग याद है, यहाँ पर जो बाइंग अपडेट मैंने करा था वो कहाँ पर करा था? यहाँ पर बाइंग अपडेट करा था ना। उसमें से जो इसका एग्जीक्यूशन था, पहले तो उसका अपडेट बता दूं, कई लोग कहेंगे कहाँ बताया, राइट। सो ये आइडियाज़ है, पब्लिक अपडेट है ये। आई थिंक जो यहाँ पे प्राइवेट ग्रुप का तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो चीज़ बता रहा हूँ आपको जो पब्लिकली मैंने आपको सबको अपडेट किया। जब यहाँ पे ट्रेड सेटअप एग्जीक्यूट किया गया तो ये बॉटम में बिल्कुल, तो कुछ ट्रेडर्स ने यहाँ पर इसके लिए बाई किया। इस लाइक आप 70-80 के आसपास बाई कर रहे हैं
आप पोटेंशियल टारगेट 170 180 के आसपास रखेंगे डबल, जो कि बहुत अच्छा डिसेंट प्रॉफिट है। और उस टाइम तो लोग पागल हो गए थे कि 2020 का बॉटम है, ये प्रॉफिट उतना बड़ा है, ये भी ना चला जाए, राइट। तो कुछ ने तो यहाँ के लिए बुक किया था। और कुछ ट्रेडर्स यहाँ पे ऐसे थे अपने ग्रुप में भी, जिन्होंने टाटा मोटर जो है अपना क्या बोलते हैं, नहीं ये तो इंटरनल वेव्स हैं, मोस्ट प्रॉब्ली शायद ये भी 2020 का है, 2021 या। तो ये ऑल टाइम हाई देख रहे हो, कुछ ट्रेडर्स ने यहाँ के लिए बाई किया था। और कुछ ट्रेडर्स अपने ग्रुप में ऐसे थे जिन्होंने ये जो है इस पर वेव साइकिल लगाया था, जो कि बहुत अच्छा मेथड है। और जिसका एग्जिट प्लान जो है, जो एग्जिट अपडेट अगर आप देखोगे, उसमें से एक ट्रेडर तो मुझे एक्चुअली अभी लाइव सेशन में दिख रहा है। आई मीन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। एनीवेज, सो क्या मैं बोल रहा था कि ये जो है इस पर अगर आप वेव साइकिल लगाओगे तो आपका जो एग्जिट होगा, मतलब ये वेव जब ख़त्म होगी तब हम एग्जिट करेंगे। और वेव खत्म होने में क्या होगा, थोड़ा सा जो प्रॉफिट है, मतलब इसका क्या मतलब है, बिल्कुल यहाँ पे एग्जिट नहीं मिलेगा आपको। आई मीन ये चमत्कार थोड़ी होता भाई कि एग्जिट यहीं मिल जाएगा। बट क्या होगा कि अगर देखो आप सोचो कि मैं इसको यहाँ एग्जिट कर दूँ, तो कई लोग तो यहाँ एग्जिट कर देंगे, राइट। फिर उस केस में आपको इतना बड़ा प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा। तो इतना बड़ा अगर प्रॉफिट्स आपको चाहिए तो वेव साइकिल आपको लगानी पड़ेगी। और वेव साइकिल मोस्ट वाला का जो एग्जिट होगा वो यहाँ कहीं पर आएगा, क्योंकि जो इंटरनल फॉर्मेशन है यहाँ पर, इस इंटरनल फॉर्मेशन जो है ये मोटिव की तरह हो सकती है। ये जो फॉर्मेशन आप देख रहे हो, ये मोटिव इन द लार्जर करेक्शन, मतलब कि जो करेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से जो करेक्शन स्टार्ट हुआ है वो ये पूरे का करेक्शन है, ये वेव साइकिल में पूरे का करेक्शन है। तो वेव्स जो होती हैं वो आपको इस तरह से अलाउ करती हैं, और उसी हिसाब से ये जो करेक्शन आप देख रहे हो ये इंटरनल करेक्शन नहीं, ये पूरे का करेक्शन है। और जब ये पूरे का करेक्शन है तो हम यहाँ पर कुछ भी ट्रिगर या कुछ भी एंटिसिपेशन इस तरह से नहीं कर सकते कि ये वेव यहाँ ख़त्म हो जाएगी, वहाँ ख़त्म हो जाएगी। ये जहाँ पर भी ख़त्म हो, अभी लार्जेस्ट क्रैश जिसको आप बोलते हैं, क्रैश होता क्या है, वो चीज़ जो 30% से ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर वो लार्जर स्केल पे करेक्शन, उसका ध्यान रखना। सो वैसे ही यहाँ पर अगर ये चीज़ 30% पे ड्रॉप हो जाती है तो भी वो देखना होगा कि ये जो लाइक करेक्शन या क्रैश जो भी आप बोलना चाहें, वो इंटरनली इस वेव का हो रहा है, या फिर ये जो 1 2 और 3 इसका करेक्शन हो रहा है। और अगर इसका करेक्शन हो रहा है तब जाके जो मैंने आपको बताया कि वो चाइना, यूएसए, इंडिया, तब जाके वो ख़त्म होगा। और जब तक ये दोनों चीज़ें लाइक प्रिंट नहीं हो रही हैं या फॉर्मेशन में वहाँ पर नहीं आ रही, तो ये चीज़ आप देख लो। और ये जो लाइक सेशन मैंने आपको बताया कि इसको रख लो, क्योंकि मैं आपको गारंटी बता दूँ कि आने वाले 6 से 8 साल में ये अभी 3 से 4 ट्रिलियन का है, ठीक है। अब कौन बाई करेगा, कौन सेल करेगा, मुझे कुछ नहीं मालूम। जो मुझे सामने दिख रहा है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर, वेव्स की फॉर्मेशन, साइकिल इंटैक्ट है। ये 23,000 अभी चल रहा है, मिनिमम ये आपको 50,000 की तो गारंटी है कि ये 50,000 पर दिखेगा। बोलेंगे के क्या है, ये 50,000 है भाई एक बिटकॉइन के। उसमें मैंने एक आपको बिटकॉइन का स्नैपशॉट बताता हूँ। बिटकॉइन का आपको स्नैपशॉट याद होगा जब आई थिंक वो 30,000 के आसपास चल रहा था, तो अभी जैसे 1 लाख हुआ है, तो आई थिंक इसके ही कुछ कमेंट थे आई थिंक कि ये लाइक 1 लाख कहाँ लिखा है, ये तो 100 के लिखा है, मतलब 100 पे जाएगा, आप ऐसा बोल रहे हो। के मतलब 1000 होता है। आई डोंट नो, अंग्रेज लोग हैं वो कुछ भी करते रहते हैं, राइट। तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, आई हैव नो आइडिया। मे बी शायद इटालियन वर्ड है या ऐसा कुछ, कोई दूसरे कंट्री का वर्ड हो, बट दिस इज़ 1000। तो वही बता रहा हूँ कि ये जो फेज़ आप यहाँ पर देख रहे हो, ये 23 चल रहा है, ये 50 के आपके सामने होता चला जाएगा। तो इवेंचुअली अगर रिटेल ट्रेडर हो, मार्केट में सस्टेन करना चाहते हो और अपना काम जो है मार्केट से बनाना चाहते हो, जो भी आपके ड्रीम्स, लग्जरी स्टाइल, लाइफस्टाइल जो भी हो, तो इससे डरना मत और इसको रीड करना सीखो। आपको किसी और की इन्फॉर्मेशन या किसी और की नीड ही नहीं है इस चार्ट पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में। सब कुछ आपको सामने ही दिखाएगा वो। जैसे यहाँ पे ये जो मार्केट है, यहाँ पर इसको टैग कर देगा इजीली, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये आर्टिकल आपके किसी काम नहीं आएंगे, उसकी बजाय आप इसको रीड करना सीखोगे ना, तो मेरे हिसाब से मार्च जब निकाल पाया मैं, पता नहीं निकल क्यों नहीं रहा है। निफ्टी कितना है, 22 मार्च को शायद अपडेट किया था।
या सो ये 22 मार्च का अपडेट देखो, ये सब किसी से मैं क्यों पूछने जाऊँ किसी से कि कौन बाई कर रहा है कौन सेल कर रहा है, यहाँ आने के क्या रीज़न है, मुझे नहीं मालूम। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं गलत हो जाऊँगा तो आई टेक द स्टॉप लॉस, नॉट अ प्रॉब्लम राइट। मे बी शायद स्ट्रक्चर रीड करने में कोई इशू हो गया, लेकिन वो कितनी बार होता है राइट, वो आपको एक एग्जाम्पल वहाँ पर देखना पड़ेगा, रेफरेंस वहाँ पर देना पड़ेगा। बट रिगार्डलेस द केस, सामने मार्केट खड़ा है इस हिसाब से दिख रहा है, तो यहाँ पर आता आता यहाँ पे दिखेगा। कल को वो ऐसा कर दे तो भी हम सरप्राइज नहीं। जो आपको सेल ऑफ दिख रहा है ना, इसी वीडियो को थोड़ा सा आगे कर देना, ये ड्राइंग्स ऐसी हैं राइट। अब ये प्रीमियम ग्रुप अपडेट है इसलिए यहाँ पे मैं अपडेट करता नहीं हूँ, जो हो जाता है वो आपको बताता हूँ, नहीं तो प्रीमियम ग्रुप वाले बोलेंगे भाई ये तुम तो यहाँ पब्लिकली सभी बता रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहा हूँ। एनीवेज, सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस सेशन? द कंक्लूजन इज़ कि अगर आप रिटेल ट्रेडर हो तो चार्ट्स पर मेहनत करो। 2025 का अगला क्वार्टर स्टार्ट होने वाला है, सब कुछ नॉइज़ कैंसलेशन होता है ना हेडफोन्स में, वैसे ही आपके जो ईयर्स और कान लाइक आँख कान नाक जो भी है आपके राइट, उसको आपको थोड़ा सा नॉइज़ कैंसलेशन मोड पे रखना पड़ेगा। टीवी बंद, सोशल मीडिया बंद, आपको एंटरटेनमेंट के लिए देखना है तो बिल्कुल देखें, लेकिन करें वही जो मार्केट आपसे बोल रहा है। अगर मार्केट आपसे बोल रहा है कि लार्जर स्केल का क्रैश है, मे बी यू शुड एग्जिट इट, तो एग्जिट करते हैं, जैसे टाटा मोटर में अभी साइकिल का एग्जिट हुआ है। और अगर एग्जिट वहाँ पर नहीं दिखा रहा है तो दुनिया का लाइक कोई कुछ भी सोचे, भले ही लाइक बिल गेट्स बेच दे, जॉर्ज सोरोस बेच दे, आई डोंट केयर राइट, लेकिन हम लोगों को उसी तरह से एंटिसिपेट या लाइक प्लान करना है जिस हिसाब से ये चार्ट दिखा रहा, तो उसी हिसाब से जैसे आज का जो ट्रेड सेटअप था ये वाला, कौन बेच रहा है कौन खरीद रहा है वो छोड़ो, ये जो सामने दिख रहा है इसके हिसाब से ट्रेड सेटअप्स प्लान करेंगे। और ये सब कुछ हो सकता है चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पे, क्योंकि वेव एनालिसिस अलाउ करता है आपको मार्केट किसकी तरह रीड करने में, स्ट्रक्चर की तरह रीड करना है, जिसमें होते हैं 8 स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 ABC। ये आपकी स्टार्टिंग प्राइस है, स्टार्टिंग प्राइस बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग फेज है या स्टार्टिंग फाउंडेशन है, यहाँ से सब कुछ बिल्डअप होगा। मतलब इसके बाद क्या बनेगा कौन से पैटर्न से, बट दिस इज़ द बेसिक। अगर इन अ नटशेल अगर आप यहाँ पे भी देखोगे वही हो रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली करेक्शंस हैं आपके इंटरनल वेव पर, जो फॉर्मेशन है वो मोटिव्स की हैं, उसके बाद इसका करेक्शन राइट। सो दैट्स द केस। सो आई होप कि आपको अब समझ में आया हो कि एक्चुअली आपको मार्केट में अगर काम करना है तो किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस आपकी हेल्प कर सकता है। इस सेशन के रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेरीज है तो भेज दीजिए। अगर जो सेशन ये यूट्यूब पर अगर आप लाइव मतलब यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हैं, आप लाइव आना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अपनी मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिएगा, ये अपलोड नहीं होगी, कोई भी रिप्ले वगैरह कुछ नहीं है, प्योर लाइव होगा, इन डेप्थ चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है उसका। चलिए क्यूरीज आपके आंसर करते हैं। पहला है सर क्या निफ्टी पर फोर्थ वेव चल रही है या मोटिव वेव ख़त्म हो गया? आई थिंक जिस हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है कि कौन सा वेव किधर चल रहा है, अब आपको एग्जैक्टली पता चल ही गया होगा कि किस हिसाब से कौन सा वेव चल रहा है, तो राइट आई थिंक दैट हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ। नेक्स्ट है आपका हाउ टू प्लान एंट्री यूजिंग वेव्स। ओके, हाउ टू प्लान एंट्री यूजिंग वेव मतलब कि स्ट्रैटेजी आप एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे पैटर्न और स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। आपको आज का एग्जांपल ही बता देता हूँ, जैसे रेफरेंस के हिसाब से आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पे हाउ टू प्लान दी एंट्रीज यूजिंग वेव्स, तो डिपेंड करता है आपका पर्सपेक्टिव क्या है राइट। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको 710 का दिख रहा है, अगर वेव्स की फॉर्मेशन देखें तो इस तरह से दिख सकती है, तो आप किस हिसाब से प्लान करोगे अपनी एंट्री? ऑब्वियसली रेजिस्टेंस के आसपास सेल करोगे राइट, तो रेजिस्टेंस के पास एंट्री प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपके हिसाब से ये जो चंक है इसके ऊपर रख सकते हो, इसमें पोटेंशियल मूवमेंट जो है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे 440 तक आप एंटिसिपेट कर सकते हो, 450 500 जो भी रेफरेंस है, तो इस हिसाब से आपकी ये ट्रेड सेटअप देखेंगे यहाँ पे 1:3 1:4। एक तो ये हो गया राइट, कुछ हिसाब से एक ये प्लान हो सकता है। दूसरा प्लान आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉलिड रेजिस्टेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा, तो एक प्लान आपका यहाँ पे भी हो जाएगा रेफरेंस के हिसाब से। इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा ये आपका एग्जीक्यूशन रहेगा, इसमें पोटेंशियल टारगेट में कोई दिक्कत नहीं, टारगेट्स आपके सेम रहेंगे, ऐसा नहीं कि वहाँ पर। और कुछ केसेस में आप कंजर्वेटिव भी रख सकते हो राइट, ये जो चैनलाइज है वो यहाँ पे ब्रेक करेगा राइट, उस केस में क्या बोलते हैं आपकी जो एंट्रीज हो जाएंगी वो यहाँ हो जाएंगी। स्ट्रक्चर का जो स्टॉप लॉस है वो अबव द प्रीवियस रेजिस्टेंस और पोटेंशियल टारगेट आपका ये। तो इतना एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, लेकिन इसके लिए क्या है कि क्या बोलते हैं आपको पूरे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए। ये एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, बट एक अजम्पशन ले, अगर आपको पैटर्न और स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि आपकी ना सिर्फ एंट्री हैम्पर होगी बल्कि ट्रेड मैनेजमेंट भी हैम्पर हो जाएगा। तो एग्जीक्यूशन या एंट्री कैसे प्लान करते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, बट इसके लिए आई वुड रिकमेंड कि पूरे चार्ट पैटर्न्स और स्ट्रक्चर सीखें।
आई थिंक ज़्यादा भी नहीं है, ऐसे नहीं कि अनलिमिटेड पैटर्न है भाई कब तक सीखते रहेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली 20 से 25 है, अगर रेफरेंस एग्जैक्टली बताऊँ तो शायद 23 के आसपास है, मैंने एग्जैक्टली काउंट नहीं किया, बट इसके बीच का कुछ नंबर है जिसमें मैं काम करता हूँ। और ये सारे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर आप चाहें तो अपने पास अभी रिसेंटली मैंने बुक भी लॉन्च करी है एवरीथिंग करके, तो आप चाहें तो वहाँ से भी सीख सकते हैं। तो होगा क्या कि आपकी ना सिर्फ एग्जीक्यूशन पे मास्टरी आएगी, बल्कि आपकी एनालिसिस, साइकोलॉजी सब पे हैंडल होगा वो चीज़। चलिए नेक्स्ट है आपका, सर आपका फ्री वेबिनार कोर्स कब से स्टार्ट होगा? फ्री वेबिनार मास्टर क्लास की बात कर रहे हो? मास्टर क्लास 30 मार्च, टाइम मोस्ट प्रॉब्ली 8 बजे या 7:30 बजे के आसपास, मोस्ट प्रॉब्ली 8 बजे के आसपास मेल आएगा आपको, मेल आएगा। नेक्स्ट आपका, सर रजिस्ट्रेशन के चार्जेस कितने हैं और टाइम ऑफ 30 मार्च, ये लिखा है यहाँ पर, इतने चार्जेस हैं राइट। और टाइम मोस्ट प्रॉब्ली 7:30 से 8 बजे तक, और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। डिटेल्स वगैरह पढ़नी है तो यहाँ पढ़ सकते हैं कि क्या डिस्कस करेंगे, राइट। सो दैट्स आई थिंक दी आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका, सर प्रॉफिट तो कर रहा हूँ बट रख नहीं पा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि प्रॉफिट अगर आप कर रहे हैं और रख नहीं पा रहे हैं तो वापस मार्केट को जा रहा होगा, और वो जा रहा होगा 2-3 चीज़ों से। या तो आप ओवर ट्रेड कर रहे हैं, टाइम पास के लिए ट्रेड कर रहे हैं, साइकोलॉजी आपकी बिल्डअप ठीक से नहीं है, या फिर बस आप बेट लगा रहे हैं कि मुझे लगता है कि ऐसा करेगा, तो फिर क्यों करेगा उसका रीज़न होना चाहिए, राइट। कि क्या रीज़न, जैसे अब आप एक एग्जांपल आपको वही आज का लेता हूँ, चलो लेटेस्ट एग्जांपल भी बात करते हैं अपन, राइट। कल का तो लूँगा नहीं। सो जैसे कल का भी लो तो ये मोटिव की तरह है, सेल सेटअप्स वहाँ पे प्रेफरेंस थी। सो कंडीशंस के हिसाब से जो ये फेज़ आप देख रहे हो, अगर ये फेज़ देखो तो कल अपन ने सेशन में डिस्कस किया कि ये फॉर्मेशन करेक्शन की है, मतलब करेक्शन स्टार्ट करेगा, और ये इंटरनली फर्स्ट मोटिव है, और ये एक रेजिस्टेंस को भी टच करता है जो यहाँ से आएगा, आपके प्रीवियस चार्ट से आ रहा है, और यहाँ पर ये इंटरनल करेक्शन हुआ है। जब ये यहाँ पर आया तो ये कंप्लीट हो गया, जब ये कंप्लीट हो गया तो एक नया वेव या नया साइकिल स्टार्ट होगा। दैट मीन्स कि जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाता वीकर व्यू रहेगा। उसके बाद मार्केट ने गैप अप खोला, कोई बात नहीं, वीकर व्यू है तो गैप फिल होने के चांसेस हैं। गैप फिल भी हो गया तो कोई बात नहीं, अगर पुल बैक आया तो करेक्शन रहेगी तो मार्केट के गिरने के चांसेस इधर ज़्यादा हैं, राइट। तो ये सब आप कर क्यों पा रहे हो? ये आप कर पाओगे अगर आपको मार्केट में पैटर्न्स और स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग है। तो प्रॉफिट अगर आपको होगा, जैसे एग्जांपल बताऊं, अगर आप ये देख सकते हो और यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो, फर्क नहीं पड़ता आप इस बाय में बना रहे हो सेल में बनाते हो, क्योंकि वेव्स में जो है 1 2 3 4 5 ABC, हर एक वेव ट्रेडेबल है। आपको स्काल्प करना है, अभी आपके पास टाइम है, इसके बाद तो आप मार्केट छोड़ कर बंद कर रहे हो आज का, तो यहाँ पे कर लो, कोई इशू नहीं। पर आपको खुद को मालूम है कि ये वेव इसको टैग नहीं करेगा, वैसे ही जैसे हमें मालूम है कि ये जो वेव है इसको टैग नहीं करेगा, क्योंकि वो करेक्शन का पार्ट है। तो होगा क्या कि आप क्वालिटी ट्रेड्स लोगे, आपकी ट्रेड लेने की फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, ब्रोकरेज और टैक्सेस कम हो जाएंगे, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और हर कहीं पर ट्रेड नहीं लोगे कि रैंडमली बस ट्रेड कर लेता हूँ। तो होगा क्या कि आपका प्रॉफिट ना सिर्फ आप रखने लगोगे बल्कि ग्रो होने लगेगा। और यही तो टॉप 1% की मेंटालिटी है, राइट। कि आप टाइम पास के लिए ट्रेड थोड़ी करते हो। 90% ट्रेडर्स टाइम पास के लिए ट्रेड कर रहे हैं, या फिर 10,000 से ट्रेड कर रहे हैं कि बस हाँ इसी 10,000 से हमें 1 करोड़ बनाने, नहीं बनते तो रोने लगते हैं, राइट। कि मार्केट ही गंदा है, मार्केट कोई गालियाँ दे रहे हैं, राइट। तो वो एक माइंडसेट नहीं होता। आई थिंक दैट्स द केस। तो प्रॉफिट आप रख इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि साइकोलॉजी आपकी उस हिसाब से डेवलप नहीं है। डेवलप करें, डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट है आपका, सर आपका माइंडसेट बहुत शानदार है। थैंक यू आर्यन, थैंक यू फॉर द कन्फर्मेशन, और आपका समझाने का तरीका भी बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर द कन्फर्मेशन। अगर ये क्या बोलते हैं ये कमेंट्स अगर आप यूट्यूब पे करेंगे तो मेरे पास हमेशा वहाँ पर रहेगा, ताकि मैं कभी भी आकर देख सकते हैं। यहाँ तो मीटिंग के बाद चले जाए, बट थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इज, टुडे आई एम परचेसिंग बंडल ऑफ द बुक्स, आई एम सेम एनालिसिस लाइक बैंक निफ्टी। यस, बुक्स में जो भी मैं करता हूँ ना, आई मीन इफ़ यू गो टू द वेबसाइट, अपने जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर हैं ये वीडियो कोर्स के थ्रूज आप लर्न कर सकते हैं। 1-to-1 ट्रेनिंग अगर आप लर्न कर सकते हैं। अगर आपको सेल्फ लर्निंग करनी है, बुक्स से लर्निंग करनी है, अपने पास बुक्स भी हैं, इसमें आप डेफिनेटली जो भी मुझे कंप्लीट नॉलेज इन बुक्स में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, दैट्स फॉर श्योर, डेफिनेटली आपको वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट है आपका, कैन यू एक्सप्लेन निफ्टी चार्ट फ्रॉम दी स्टार्ट ऑन द वीकली बेसिस। मैंने शुरू से वही करा है, आई थिंक एक्सप्लेन। आप रिकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, कोई इशूज़ नहीं। आई थिंक दैट कैन आंसर यू क्वेरी, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में अभी हम कोशिश फिर से करेंगे इसको एनालाइज करने का। चलिए लास्ट क्वेरी लेते हैं, सर वेव एनालिसिस में कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है आपका। जो वेव एनालिसिस में आप टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करते हो, वेव एनालिसिस में आप उस पैटर्न और स्ट्रक्चर को ट्रेड करते हो। एग्जाम्पल्स के लिए वही बात, आज का एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो फेज़ आपको दिख रहा है,
है ना। अब ये जहाँ तक दिख रहा है आप उसे ट्रेड कर रहे हो, आपको क्या वो 1 मिनट पे दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है भाई। ये फेज़ है, ये है, ये नीचे आ गया। क्या आपको वो 15 मिनट पे दिख रहा है? 15 मिनट पे बिल्कुल दिख रहा है भाई। ये मोटिव है, ये करेक्शन है, ये नीचे आ गया, ठीक है भाई। 30 मिनट्स पे आओ, अभी भी थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है पर उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट ठीक है, एक रेफरेंस आपको समझ में जाएगा। 1 आवर पे आ जाओ, नहीं नहीं अब तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, अब वो करेक्शन ही गायब हो गया। तो समझ में आया। तो ये जो फेज या फिर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये टाइम फ्रेम को बिलोंग नहीं करता, ये उस फेज और उस इंटरनल पैटर्न को दिखाता है। यही तो खासियत है वेव एनालिसिस चार्ट पैटर्न्स की। आई मीन दिस इज द रीजन। अब आप इस इस वेव, आप इस वेव को ट्रेड कर रहे हैं। अब इसे आप 1 मिनट पे कर लें, 10 मिनट पे कर लें, 15 मिनट पे कर लें, 30 मिनट पे कर लें, 1 घंटे पे तो खैर गायब हो गया वो, राइट। तो उस पैटर्न को ट्रेड करते हैं ना। और रही बात, ये एक्चुअली डेप्थ नॉलेज है। अगर अब आप बेसिकली पूछ रहे हैं कि बेसिक में कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली इंट्राडे के लिए आप 1 आवर तो लोगे नहीं, राइट, क्योंकि 1 आवर तो चलता नहीं। तो इंट्राडे में हम रिकमेंड करते हैं कि 1 मिनट से लेकर 15 मिनट्स तक में आपका एनालिसिस एंड एग्जीक्यूशन हो सकता है। 1 आवर के लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट या डेली के हिसाब से आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एनालिसिस यहाँ हो जाएगा। अगर स्विंग्स वगैरह कर रहे हैं तो एग्जीक्यूशन आपका 1 आवर पे रहेगा, एनालिसिस आपका 4 आवर डेली एंड वीकली के हिसाब से रहेगा। सो ये एक मेजर थंब रूल है टाइम फ्रेम का। बट वेव एनालिसिस या चार्ट पैटर्न्स इन टाइम फ्रेम को क्या बोलते इसके लिए बाध्य नहीं है, फिर सिर्फ यहीं पर रुकता नहीं है, वो उसके आगे जाता है। आप उस स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहे होते हैं, उस पैटर्न को ट्रेड कर रहे होते हैं रिगार्डलेस द टाइम फ्रेम। सो आई होप दैट आंसर योर क्वेरी। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन गाइस। जाने से पहले इस वीडियो पे लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, एंड अगर मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वो कर दीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।